हर श्रद्धालु और जिज्ञासु के मन में यह सवाल जरूर उठता है, आखिर केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया, इसका उद्देश्य क्या था और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मंदिर का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से इतना भिन्न क्यों है। केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि रहस्यों का भंडार है। हजारों वर्ष पहले जब न तो आधुनिक तकनीकी थी और न ही विज्ञान ने इतनी तरक्की की थी, तब पहाड़ों के बीच इतनी मजबूत संरचना कैसे बनी। इंटरलॉकिंग तकनीकी जैसी उन्नत प्रणाली का ज्ञान उस युग में कैसे संभव था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ से ढका रहा, लेकिन फिर भी इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। कौन सी शक्ति इसकी रक्षा कर रही थी? क्या यह कोई दैवीय संकेत था? जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो अंदर जलता दीपक बिना किसी बाहरी मदद के लगातार कैसे जलता रहता है? क्या यह किसी विशेष ऊर्जा का प्रतीक है या कोई चमत्कारी यंत्र? और फिर आई 2013 की वह विनाशकारी बाढ़, पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मंदिर अडिग रहा। पीछे से आती विनाशकारी लहरों को रोकने के लिए एक विशाल शिला, जिसे भीम शिला कहा गया, मंदिर के पीछे आकर रुक गई। क्या यह मात्र संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति की योजना? इन सारे सवालों का जवाब आज भी विज्ञान नहीं दे पाया है। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलते हैं केदारनाथ धाम के उन अनछुए और अलौकिक रहस्यों की ओर, जो न केवल श्रद्धा को मजबूत करते हैं बल्कि मन को चमत्कृत भी कर देते हैं। उत्तराखंड की हिमालयी गोद में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार एक साथ जीवंत हो उठते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह शिवधाम सदियों से भक्तों के विश्वास का केंद्र रहा है। इसके हर पत्थर में न जाने कितनी कहानियां छिपी हैं, कुछ पौराणिक, कुछ वैज्ञानिक और कुछ ऐसी जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन फिर आई वह रात 16 जून 2013। आसमान फट पड़ा, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और मंदाकिनी नदी अपने उफान पर थी। चौरा बाड़ी ग्लेशियर के पिघलते ही तबाही का मंजर नीचे बहता चला आया। पलक झपकते ही पहाड़ों की शांति चित्कारों में बदल गई। होटल, दुकानें, घर, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। लगभग 6000 लोग इस त्रासदी में अपनी जान गंवा बैठे। और फिर कैलाश का यह रेला केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगा। क्या भगवान शिव का यह पवित्र धाम भी नष्ट हो जाएगा? उसी क्षण एक चमत्कार घटा। प्रलय की धारा के साथ बहती हुई एक विशालकाय शिला अचानक मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस शिला ने खुद को एक ढाल की तरह प्रस्तुत किया और मंदिर की ओर आते जल प्रवाह को 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से बह गया, परंतु शिवधाम अडिग खड़ा रहा, जैसे स्वयं महादेव ने रक्षक बनकर उसकी रक्षा की हो। इस अद्भुत शिला को अब भीम शिला कहा जाता है, महाभारत के महायोद्धा भीम के नाम पर, मानो उन्होंने स्वयं आकर मंदिर को बचाया हो। जहाँ चारों ओर बर्बादी पसरी थी, वहीं केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से अक्षुण्ण खड़ा रहा। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह आस्था थी, अविचल, अडिग और अमर। हुआ यह कि 2013 की विनाशकारी बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र मलबे में बदल चुका था, तब मंदिर के पीछे आकर अचानक एक विशाल पत्थर रुक गया। यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी, बल्कि प्रकृति के कोप के सामने खड़े रहने की दैवी दीवार बन गई। इसका आकार था लगभग 25 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा और वजन करीब 1000 मैट्रिक टन। अगर यह पत्थर मंदिर से टकरा जाता तो सिर्फ पत्थर नहीं, एक संपूर्ण इतिहास ढह सकता था। लेकिन नहीं, यह शिला मंदिर से कुछ फीट पहले रुक गई और बाढ़ की धारा को 2 हिस्सों में बांटकर शिवधाम को बचा लिया। उस समय मंदिर में मौजूद करीब 300 लोग भी इस अद्भुत चमत्कार के साक्षी बने और बच गए। इस शिला को लोगों ने नाम दिया भीम शिला। मान्यता है कि यह न केवल भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है, बल्कि महाभारत के बलशाली योद्धा भीम की शक्ति और संरक्षण का भी द्योतक है। भीम का केदारनाथ से गहरा संबंध है। पांडवों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में वे शिव को खोजते हुए यहीं तक पहुंचे थे। आज भी भक्त इस शिला को प्रणाम करते हैं, उसके दर्शन को मंदिर यात्रा का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। लेकिन सिर्फ आस्था ही नहीं, विज्ञान भी इस घटना को आगे नतमस्तक है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शिला ऊपर पहाड़ से खिसक कर बहाव में बहती हुई नीचे चली आई, लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि वह बिना टकराए ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। केदारनाथ मंदिर की रक्षा करने वाली दूसरी अद्भुत चीज थी इसकी प्राचीन स्थापत्य कला। हजारों साल पहले बिना सीमेंट, लोहे या किसी आधुनिक तकनीकी के इस मंदिर को इंटरलॉकिंग तकनीकी से बनाया गया था। पत्थरों को इस प्रकार काटा और जोड़ा गया था कि वे एक दूसरे में ऐसे फिट हुए जैसे धागे में पिरोए गए मोती। न गाढ़ा न गारा, सिर्फ शुद्ध कारीगरी। और यही वजह है कि 2013 की आपदा, भीषण भूकंप या हिमपात, कोई भी प्राकृतिक आपदा इस मंदिर को हिला नहीं सकी। उसकी दीवारें आज भी वैसी ही खड़ी हैं जैसी सदियों पहले थी। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि भारतीय स्थापत्य, विज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अविस्मरणीय
यह चमत्कार है, एक ऐसा चमत्कार जो हर श्रद्धालु को एहसास कराता है कि कुछ शक्तियां मानव समझ के परे होती हैं। जब हम केदारनाथ धाम के दर्शन की कल्पना करते हैं तो मन श्रद्धा से भर उठता है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल हर किसी के मन में गूंजता है, आखिर इस दिव्य और अत्याधुनिक मंदिर का निर्माण किसने किया? इतने प्राचीन काल में जब आधुनिक तकनीकी का कोई अस्तित्व नहीं था, तब ऐसी अद्भुत निर्माण कला कैसे संभव हुई? आज हम इस रहस्य के परतों को खोलेंगे और जानेंगे उन इतिहास को जो केदारनाथ मंदिर के चट्टानों में छिपा है। तो चलिए समय की रेखा पर पीछे चलते हैं और झांकते हैं उस युग में जब इस धाम की नींव रखी गई थी। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और इतिहास का संगम है। इसकी दीवारों में गूंजती है वह कथाएं जो इसे आम मंदिरों से अलग बनाती हैं। और अगर आपके दिल में भी यह तमन्ना है कि एक दिन भोलेनाथ के चरणों में जाकर शीश नवाएं, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि कहते हैं जब श्रद्धा सच्ची हो तो बाबा स्वयं रास्ता बना देते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी निर्माण की जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, लेकिन 3 कथाएं इसे सबसे अधिक अलौकिक और रोचक बनाती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है महाभारत काल की कथा, जहां पांडव भगवान शिव की खोज में इस स्थान तक पहुंचे थे। यह मंदिर न केवल एक पवित्र स्थल है बल्कि भारतीय वास्तुकला, आध्यात्मिक शक्ति और दैवीय रहस्यों का प्रतीक है। और इन रहस्यों की यात्रा हम इस श्रृंखला में आगे भी जारी रखेंगे। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया गया और उन्होंने लगभग 4 दशक तक वहां राज्य किया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध का पुनः मूल्यांकन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम पर अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों के वध करने का पाप है। इस पाप से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की है, लेकिन तुमने अपने रिश्तेदारों का वध किया है और इसके परिणाम स्वरूप तुम पाप के भागी बने हो। इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए और पांडवों ने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, लेकिन वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। इसके बाद वे कई अन्य स्थानों पर गए, परंतु हर जगह शिव जी वहां से चले जाते थे। आखिरकार पांडव हिमालय पहुंचे, जहां भगवान शिव ने नंदी का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में घुस गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने विशाल रूप धारण किया और केदार पर्वत के दोनों ओर अपने पैर फैला दिए ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से न निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। इस पर भीम नंदी को पहचान गए और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी धीरे धीरे धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया और इस प्रकार भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके पापों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उनके प्रायश्चित को स्वीकार किया। इसके बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया और तब से भगवान शिव वहां नंदी के पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से अलग माना जाता है और यह कथा इस स्थान से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने अपने शरीर को पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में प्रकट किया, जिसे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। यह 5 तीर्थ स्थल उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में स्थित हैं और हर स्थान शिव के किसी विशेष अंग से जुड़ा हुआ माना जाता है। तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटाएं और नेपाल की पशुपति में उनका मुख प्रकट हुआ। इन सभी स्थानों में केदारनाथ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ शिव के पीठ की रूप की पूजा की जाती है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि शिव भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल भी है। केदारनाथ से जुड़ी एक और पौराणिक कथा भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ऋषियों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह दोनों बद्रीनाथ क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। वे पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने उनसे निवेदन किया कि वे इस पवित्र स्थल पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें, जिससे आने वाले युगों तक भक्त उन्हें साक्षात दर्शन कर सके। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और तब से केदारनाथ में उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होने लगी। यह स्थान शिव और विष्णु की अद्वितीय एकता का प्रतीक है। एक ओर केदारनाथ में शिव विराजते हैं तो दूसरी ओर बद्रीनाथ में विष्णु। इतिहास में आगे चलकर आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि अपने अंतिम समय में वे यहीं पर आए और उन्होंने इसी पवित्र भूमि में मोक्ष प्राप्त किया। आज भी उनकी समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है, जहां श्रद्धालु उन्हें स्मरण करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना है कि शैव संप्रदाय के अनुयायी आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के आगमन से पहले भी इस क्षेत्र में सक्रिय थे। उनके इस मत के अनुसार यह अनुमान लगाना कठिन
कठिन हो जाता है कि केदारनाथ मंदिर की सटीक प्राचीनता क्या है, विशेषकर तब जब मंदिर से संबंधित कुछ शिलालेख अभी तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके हैं, क्योंकि वे पाली या ब्राह्मी जैसी लिपियों में हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण प्रमाण ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। एक शिलालेख के अनुसार मालवा के महान राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इस दावे की पुष्टि एपिग्राफिया इंडिका खंड 1 नामक ग्रंथ से भी होती है। यह शिलालेख संकेत करता है कि संभवतः राजा भोज ने मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में जो केदारनाथ मंदिर दिखाई पड़ता है उसका अधिकांश भाग पत्थरों से निर्मित है। गर्भगृह के ऊपर एक स्वर्ण मंडित शिखर आय स्थापित है। मंदिर के सामने तीर्थ यात्रियों के लिए बने पक्के मकान हैं, जहां पंडे रहते हैं, जबकि पुजारी मंदिर के दक्षिण हिस्से में निवास करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि आज जो संरचना है वह अपेक्षाकृत नई है, संभवतः पुराने मंदिर के ध्वस्त हो जाने के बाद दोबारा बनाई गई। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि एक समय ऐसा भी आया जब यह भव्य धाम पूरे 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबा रहा और फिर भी पूर्णतः सुरक्षित रहा। यह घटना आज भी वैज्ञानिकों और भक्तों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह शिव की कृपा थी या प्रकृति का अद्भुत संतुलन? केदारनाथ मंदिर को लेकर कई चौंकाने वाले रहस्य हैं और इनमें एक ऐसा भी है जो न सिर्फ भक्तों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी चकित कर देता है। कहा जाता है 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हिमालय में एक छोटा हिमयुग आया था। इस दौरान ग्लेशियर इतने फैल गए कि केदारनाथ धाम जैसे बड़े क्षेत्र में भी बर्फ की मोटी परत जम गई। पर हैरानी की बात यह है कि लगभग 400 वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना का कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। कैसे? इस रहस्य पर देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने अध्ययन किया। वैज्ञानिक विजय जोशी के नेतृत्व में हुई इस जांच में यह पाया गया कि मंदिर की दीवारों पर आज भी हिमनदों की हलचल के निशान मौजूद हैं। लुमिनस डेंटिंग तकनीक से यह प्रमाणित हुआ कि मंदिर वाकई उस युग में बर्फ से ढका हुआ था। तो आखिर कैसे बचा रहा यह मंदिर? इसका जवाब छिपा है इसकी संरचना में। विशाल पत्थरों से बने इस मंदिर को इंटरलॉकिंग तकनीकी से जोड़ा गया है, बिना सीमेंट के। पत्थरों की आपसी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हिमालय की भारी बर्फ भी उन्हें हिला न सकी। यह सिर्फ स्थापत्य कला नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति की भी झलक है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य है कि उत्तर भारत का केदारनाथ और दक्षिण भारत का रामेश्वरम मंदिर एक ही सीधी रेखा 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है। सोचिए, दो मंदिर जो लगभग 2383 किलोमीटर दूर हैं, एक ही ज्यामितीय रेखा पर कैसे हो सकते हैं? और सिर्फ यही दो नहीं, इनके बीच 5 और प्राचीन शिव मंदिर हैं जो सृष्टि के पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या यह केवल संयोग है या प्राचीन भारत के वास्तुकारों की एक ऐसी सूक्ष्म गणना जिसे आज की आधुनिक तकनीकी भी समझने में असमर्थ है? कोई उपग्रह तकनीक नहीं, कोई जीपीएस नहीं, फिर भी हजारों साल पहले इतनी सटीक स्थानों पर मंदिरों का निर्माण हुआ। यह न सिर्फ धार्मिक आस्था की मिसाल है बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन और भारतीय वास्तुकला के गहराई का भी प्रमाण है। भारत के उत्तर में स्थित केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक एक अद्भुत सीधी रेखा खिंचती है, 79 डिग्री देशांतर रेखा। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों तीर्थों के बीच 5 अन्य शिव मंदिर भी इसी रेखा पर स्थित हैं। कालेश्वर, श्रीकालाहस्ती, एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदम्बरम। इन 7 मंदिरों का एक सीध में होना क्या सिर्फ इत्तेफाक है? प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र भार्गव उज्जैन के महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय से मानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना अलग अलग युगों में हुई थी, इसलिए इसे पूरी तरह एक सुनियोजित जियोमेट्रिक अलाइनेंस कहना कठिन है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इन स्थलों के निर्माण में देशांतर और अक्षांश का गहरा ध्यान रखा गया और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का सटीक पालन हुआ। यह प्रमाण है कि हमारे पूर्वज न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे बल्कि उनकी भूगोल और स्थापत्य की समझ भी आश्चर्यजनक थी। तो क्या यह केवल धार्मिकता थी या किसी दिव्य गणना का हिस्सा? आज भी यह रहस्य बरकरार है जो न केवल आस्था को बल देता है बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान की गंभीरता को उजागर करता है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और चमत्कार वैज्ञानिकों को चकित कर देता है। हर साल सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब भी मंदिर के अंदर जलता दीपक 6 महीने तक बुझता नहीं। जब बर्फ की मोटी चादरें हिमालय की चोटियों को ढक लेती हैं और इंसानों की पहुंच वहां तक नहीं होती, तब भी इस मंदिर के गर्भगृह में शिव की उपस्थिति और आराधना रहस्यमय ढंग से जारी रहती है। तो सवाल यह उठता है, कौन करता है इस दीपक की देखभाल? क्या कोई अदृश्य शक्ति है? क्या यह प्रकृति का नियम है या शिव की कृपा? इन सारे सवालों के उत्तर आज भी अनुत्तरित हैं। क्या आप मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकी थी जिसे हमने खो दिया है? अगर आप भी ऐसी किसी प्राचीन भारतीय तकनीकी या रहस्य के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम सभी मिलकर अपने इतिहास के इन अद्भुत अध्यायों को समझ सकें। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा केदारनाथ न सिर्फ
सिर्फ एक तीर्थस्थल है बल्कि वह स्थान है जहां आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। हर साल जब हिम की सर्द परतें केदार घाटी को ढक लेती हैं, तब मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन यह विराम केवल मनुष्य की उपस्थिति का होता है, भगवान शिव की नहीं। कहा जाता है जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब देवता, गंधर्व और दिव्य आत्माएं इस पावन स्थान पर आकर स्वयं महादेव की आराधना करते हैं। यह स्थान कभी भी सूना नहीं रहता। इस कालखंड में मंदिर के गर्भगृह में जलाया गया एक दीपक बिना किसी देख रेख के लगातार 6 महीने तक प्रज्वलित रहता है। न कोई तेल डालता है, न बाती बदलता है, फिर भी वह दीपक बुझता नहीं। यह चमत्कार है या शिव की लीला, कोई नहीं जानता, पर हर साल यह दृश्य श्रद्धालुओं को दिव्यता का अनुभव कराता है। और यही नहीं, जब 6 मास बाद कपाट खोल दिए जाते हैं तो मंदिर भीतर से वैसा ही मिलता है जैसे कोई वहां नियमित रूप से पूजा कर रहा हो, स्वच्छ, सुव्यवस्थित और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों की समझ से परे है। सर्दियों में भगवान शिव की प्रतिमा और उनसे जुड़ी धार्मिक वस्तुएं दंडी विशेष सम्मान के साथ ऊखी मठ ले जाई जाती हैं। यह वही स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं और जिसे केदारनाथ का शीतकालीन धाम कहा जाता है। यहाँ भगवान की पूजा अनवरत रूप से होती रहती है, जिससे प्रतीत होता है कि शिव की उपासना कभी रुकती नहीं, केवल स्थान बदलता है। पूजा पद्धति भी इस धाम की विशिष्टता को और गहराई देती है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार कर्नाटक के वीरशैव जंगम समुदाय के पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये रावल पुजारी ही सभी मुख्य अनुष्ठानों का संचालन करते हैं और विशेष बात यह है कि यह पूजा कन्नड़ भाषा में होती है। यह परंपरा पीढ़ियों से बिना टूटे चली आ रही है। पुराणों में उल्लेख है, एक दिन ऐसा आएगा जब केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों लुप्त हो जाएंगे, पर जब तक ये विद्यमान है तब तक यह भूमि साक्षात शिव की उपस्थिति का अनुभव कराती है। यह कथा मात्र धार्मिक आस्था नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास की कहानी है जो हर वर्ष भक्तों को खींच लाता है उस स्थान पर जहाँ विज्ञान मौन है और श्रद्धा बोलती है। धार्मिक ग्रंथों में एक रहस्यपूर्ण भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उसी दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते सदा के लिए बंद हो जाएंगे। उस समय इन पवित्र धामों के दर्शन असंभव हो जाएंगे। लेकिन शिव की कृपा यहीं समाप्त नहीं होगी। विश्वास किया जाता है कि इसके बाद भविष्य बद्री और भविष्य केदार नामक नए तीर्थस्थल प्रकट होंगे। ये स्थलों के उदय आने वाले युगों के लिए होगा, जब नई पीढ़ियां पुनः शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगी। यह महज एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि समय के चक्र में छिपा एक दिव्य संकेत है। सृष्टि के हर युग में शिव की उपासना का मार्ग बना रहेगा, भले ही वह स्थान और स्वरूप बदल जाए। केदारनाथ की भूमि कई अलौकिक घटनाओं की साक्षी रही है। भीमशिला की चमत्कारिक शक्ति जो प्रलयंकारी बाढ़ में मंदिर के रक्षक के रूप में खड़ी रही। सदियों पुरानी उस स्थापत्य कला का रहस्य जिसने इस मंदिर को 400 वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी सुरक्षित रखा। और वह दीपक जो सर्दियों में मंदिर के बंद रहने के बाद भी 6 महीने तक लगातार जलता रहता है, मानो स्वयं भगवान शिव उसकी लौ में समाये हुए हों। इन रहस्यों से परे सबसे बड़ी शक्ति है भक्तों की अटूट आस्था। देवताओं और गंधर्वों द्वारा की जाने वाली पूजा, रावल पुजारियों की प्राचीन परंपरा, ऊखी मठ में जारी रहने वाला पूजन, ये सब दर्शाते हैं कि यह धाम कभी विराम नहीं लेता। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। केदारनाथ हमें उस बिंदु पर लाकर खड़ा करता है जहाँ विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और श्रद्धा की शुरुआत होती है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि जीवंत प्रमाण है उस शक्ति का जो समय, प्रकृति और तर्क से परे है।